गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज आपकी जीके की लास्ट क्लास है इस सेशन की। इसके बाद हम आगे कभी कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास के बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम हिंदी वाली सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं, जिसके ऊपर पहले ही हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से देखिएगा, और उसके बाद आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे हिंदी वाली सीरीज़ को, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास की। इसमें हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 to 8 सेकंड का समय दिया जाएगा। इससे पहले आज का हम ये वीडियो शुरू करें, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँचते रहे। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। प्रश्न पहला, निम्न में से कितने खिलाड़ी एक आइस हॉकी टीम में खेलते हैं? ठीक है, ये गेम है। आपको पता है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। लेकिन यहाँ बात हो रही है आइस हॉकी की, जो कि कहाँ पे खेला जाता है? कनाडा, मध्य और पूर्वी यूरोप में खेला जाता है। इसके अलावा रूस और अमेरिका की बात करें तो ये वहाँ पर भी प्रसिद्ध है। तो आपका क्वेश्चन था कि इस टीम में, आइस हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला 5 खिलाड़ी, दूसरा 6 खिलाड़ी, तीसरा 10 खिलाड़ी और चौथा 12 खिलाड़ी। तो आपको इसका सही प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 खिलाड़ी। ख 6 खिलाड़ी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। Quora.com इनमें से किससे संबंधित वेबसाइट है? ठीक है, याद रखना Quora.com। आपको बताना है किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। पहला खेल से संबंधित है, दूसरा प्रॉपर्टी संबंधित है, तीसरा प्रश्न और उत्तर संबंधित है, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, प्रश्न और उत्तर से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए Quora.com किससे संबंधित है, यह है प्रश्न और उत्तर से संबंधित। अगला प्रश्न संख्या 3, गूगल इंटरनेट प्रौद्योगिकी कंपनी की स्थापना किस देश में हुई थी? ठीक है, आपको पता है कि गूगल कितना फेमस है और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, आपको ये बताना है। क भारत में, ख ऑस्ट्रेलिया, ग पाकिस्तान और घ संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है घ संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। 1998 आप समझेंगे इसको अच्छे से, बेहतर तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, सिख फॉर्स मूवमेंट। ध्यान दीजिए, सिख फॉर्स मूवमेंट 1830 में भारत के किस राज्य में हुआ? ठीक है, हमारे भारत में अलग अलग मूवमेंट हुए, तो सिख फॉर्स के बारे में आपने कुछ ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो ये किस राज्य में हुआ था 1830 में? पहला केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब या चौथा असम। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ असम। सिख फॉर्स मूवमेंट असम में 1830 में हुआ था, राइट। और सिख फॉर्स एक ट्राइब है, प्रजाति है, जिन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी 1830 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, भारत के किस राज्य में बोट रेस सबसे अधिक लोकप्रिय है? इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। फटाफट से अपने आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में अपने आंसर। प्रश्न के अंक सहित शेयर करते रहें।
पहला गुजरात, दूसरा पंजाब, तीसरा केरल, चौथा छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, केरल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, इनमें से किस भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किन्हें जाना जाता है आपको बताना है मिसाइल मैन के नाम से। सबको पता होगा, फटाफट से अपना आंसर करते रहिए। मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। क, विक्रम साराभाई, ख, APJ अब्दुल कलाम, ग, VK श्रीनिवासन, घ, महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ख, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। पाकिस्तान और भारत के बीच किस वर्ष कारगिल का युद्ध हुआ? सबने सुना होगा इसके बारे में। ये कब हुआ था ये आपको बताना है। क, मई और जुलाई 1990 के बीच, ख, मई और जुलाई 1992 के बीच, ग, मई और जुलाई 1996 के बीच, घ, मई और जुलाई 1999 के बीच। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, मई और जुलाई 1999 के बीच। ठीक है, क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध। कौन कौन से देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक शिक्षक थे? शिक्षक यानी टीचर। ठीक है, पॉलिटिकल टीचर, राजनीतिक शिक्षक। क, भगत सिंह, ख, महात्मा गांधी, ग, बिरसा मुंडा, घ, सुखदेव। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक शिक्षक थे? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षक थे गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निम्न में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं? ठीक है, आपको 44वें राष्ट्रपति बताने हैं। क, डोनाल्ड ट्रंप, ख, बराक ओबामा, ग, जॉर्ज बुश, घ, रोनाल्ड रासन। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने कमेंट करते रहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, बराक ओबामा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं। फटाफट से अपना आंसर कमेंट करेंगे। मैं पढ़ रही हूँ इसके ऑप्शन 5, 7, 10 या फिर 11। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, 11। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, 11। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, फीफा का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? सबने सुना होगा फीफा के बारे में, तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। मैं ऑप्शंस रीड कर रही हूँ। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगला, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटवियर एसोसिएशन। ग, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फॉल्क एसोसिएशन। घ, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क,
फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इंग्लिश में इसको याद करना इजी रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सेट 2 का पहला प्रश्न, क्रोशियाई आविष्कारक जोसेफ बेलूसी इनमें से किसका आविष्कार किया था? ठीक है, जोसेफ बेलूसी ने किसका आविष्कार किया था? क पहली कार, ख इलेक्ट्रिसिटी, ग पहली सिलाई मशीन, घ पहला इलेक्ट्रिक स्पीडोमीटर। आपका टाइम शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ पहला इलेक्ट्रिक स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? जो व्हीकल में लगा रहता है, स्पीड बताता है कि जो वाहन है कितनी रफ्तार से चल रहा है, उसे कहा जाता है स्पीडोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की 30 अप्रैल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या कितनी है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका करेक्ट उत्तर आपको देना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है का 136,661,77,505। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है? ठीक है, आपको नाम बताना है कौन सा कंप्यूटर मैकेनिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। A1, I1, O1, Z1। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ Z1। अगला प्रश्न संख्या 4, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। निम्न में से किस वर्ष भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था? ठीक है, सबको पता है संविधान के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। और तो संविधान जब बना था उससे पहले उसकी संविधान सभा बनी थी, मीटिंग हुई थी, तब जाकर अलग अलग देशों के संविधान से कुछ चीज़ों को लिया गया था, अच्छी बेहतर चीज़ों को, और हमारे देश का संविधान बना था। तो जो संविधान सभा थी उसका गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। 1946 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1955 में। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है का 1946। ठीक है, डेट भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 5, इनमें से किस देश का पुराना नाम सिलोन है? ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसका पुराना नाम। काफ़ी कंट्री के नाम बदल दिए जाते हैं समय के साथ साथ। ठीक है, तो सिलोन जिस कंट्री का नाम था वो भी बदला गया। तो किसका नाम था? ऑप्शन बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ श्रीलंका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। निम्न में से उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है? ठीक है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, परमाणुओं से बना होता है। जो परमाणु होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, मतलब सबसे छोटा कण होता है, इसे बांटा नहीं जा सकता, इतना छोटा होता है।
आपको याद रखना है तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, इनमें से क्या है वो? क हीलियम, ख हाइड्रोजन, ग कैल्शियम, घ तत्व। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ तत्व। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भारत में टाटा समूह की स्थापना किसने की थी? देखिए, आपको पता है जो टाटा ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, देश में बहुत फेमस है हमारे भारत देश में, और आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, बताना क्या है आपको कि इसकी स्थापना की किसने थी, शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन विक्रम साराभाई, जमशेदजी टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, घ महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख जमशेदजी टाटा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल का निर्माण किस वर्ष शाहजहां ने करवाया था? ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भारत के अजूबों की जो वीडियो हमने लास्ट वाली देखी थी उसमें भी ये मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो फिर से वॉच कीजिएगा। ऑप्शन 1632 में, 1642 में, 1652 में और 1662 में। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1632 में। ठीक है, यानी ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कब करवाया था? 1632 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, पेरिस में स्थित आईफेल टावर की ऊंचाई कितने मीटर है? देखिए, आईफेल टावर सबने देखा होगा। ठीक है, मूवीज़ में, रियलिटी में भी देखा हो शायद किसी ने, काफ़ी लोगों ने देखा होता है, बुक्स में देखा होगा। तो आपको ये बताना है कि इसकी ऊंचाई कितने मीटर की है। क 304 मीटर, ख 324 मीटर, ग 354 मीटर, घ 394 मीटर। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख 324 मीटर, यानी आईफेल टावर जो कि पेरिस में है उसकी ऊंचाई कितनी है? 324 मीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, द डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है, इसके लेखक आपको बताने हैं। मैं ऑप्शन रीड कर रही हूँ। लाला लाजपत राय, ख दांते अलिगियरी, ग कालिदास, घ चेतन भगत। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख दांते अलिगियरी। आपको याद रखना है, और ये इटालियन के पोएट थे, राइटर थे और फिलोसोफर भी थे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया इस बारे में। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 की तरफ और आखिरी प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य की राजधानी अगरतला है? देखिए, राज्य और राजधानियों के ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है आप वीडियो देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वॉच कीजिए। पहला ऑप्शन सिक्किम, बिहार, केरल और त्रिपुरा। ठीक है, बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए अपना आंसर। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ जी, जो त्रिपुरा की राजधानी है उसका नाम है अगरतला, राइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा घ त्रिपुरा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक 7 डेज़ हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, औरों को भी शेयर कीजिए। इसके आगे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हिंदी वाली सीरीज़ फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आप जुड़े रहिएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को याद से प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।